इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करें। दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेजी में एबीसीडी होती है, उसी तरह से केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कि आप अगर कहें केमिस्ट्री की एबीसीडी, तो ये बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना ज्ञात करना चाहिए। आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन विन्यास को कैसे निकालें और इसके फॉर्मूला को कैसे याद करें, क्योंकि मैन इसका फॉर्मूला भी होता है। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, मैंने पहले से लिख के रखा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। यहाँ पर देखिए, एस, पी, डी और एफ ये कक्षक होते हैं। एस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिकतम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, ये उसका लिखने का एक तरीका है। अगर हमें कई बार ये जो फॉर्मूला है, अभी हम बताएंगे कैसे आया यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद ना भी हो तो हम सीधा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ऐसे लिख ही सकते हैं, फिर एक छोड़ करके 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। काउंटिंग लिखनी है हमें सिर्फ 1 से लेकर 7, 2 से लेकर 7, 3 से लेकर 7, 4 से लेकर 5, 3 से लेकर 6, 4 से लेकर 5। ठीक है, एक एक ऊपर से कम करना है, एक एक नीचे से कम करना है, इस तरह से। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस में आ गया। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखना है, तो तीर का निशान हमें उधर से इधर की ओर लाना है। यानी सबसे पहले 1s, ये आ गया 1s, उसके बाद फिर वापस से 2s, 2s, 2p, 2p, 3s, 3s, 3p, 4s, 4s, उसके बाद 3d, 4p, तो ये आ गया 3d, 4p, 5s, 5s। ठीक है, उसके बाद 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद क्या गया 7s के बाद 5f, 6d, 7p, 5f, 6d, 7p। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम 1 से लेकर के और 118 जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें याद ना हो रट्टा मारने के बाद भी, तो हम ये जो तरीका है इस तरीके से इसको हमेशा कभी भी लिख करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट हमारे साथ में आता है हमारे सामने, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर जैसे ये है हाइड्रोजन, हमें किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए जो 2 चीजों की आवश्यकता होगी, उसमें पहला तो है ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और सेकंड बात ये है कि हमें जिस भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल रहे हैं उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, यानी कि वह तत्व कितने नंबर पर आता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, वो हमें याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर उनका। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो 1s1, ये 1s1 कहां से लिखा हमने, इस फॉर्मूले से 1s। ठीक है, 1 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, यानी कि हाइड्रोजन के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, हमें पता है, जबकि ये भी याद रखना है हमें, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम अधिकतम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से भरेंगे। अब जैसे देखो नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन यहां पर 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, इसका लिखेंगे इसमें से 1s, 2s, 2p। तो s में कितने आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में वापस से 2s 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 7 नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है और हमें इलेक्ट्रॉन भरने इसमें 7, तो s में 2 आ गए, 2s 2 इसमें आ गए, 2 और 2 4, कितने बचे 3, क्योंकि 7 नंबर पर है, तो 2p3। इस तरह से ये 2, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए हमने। ठीक है, अब वापस से देखिए 8 नंबर पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p4। पी में कितने आते हैं, पी में आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें आवश्यकता थी 8 इलेक्ट्रॉन भरने की, तो 2 इसमें आ गए, 2 4 और 4 8। ठीक है, जब तक इनको हम पूरा नहीं भरेंगे तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं कर सकते हैं 1s1 कर देते, 1 कर देते, इसमें 6 कर देते, नहीं, पहले ये दोनों कक्षक पूर्ण भरे जाएंगे और फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम भी है, लेकिन अभी पहले हम बेसिक चीज समझे, फिर हम आगे इसमें समझेंगे अर्धपूर्ण पूर्ण भरे होगा क्या नियम है वो। सोडियम, सोडियम पाया जाता है 11 नंबर पर। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s। अब देखो 2 4 6 4 10 और 1 11। एस में कितने आ सकते हैं, एस में आ सकते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। हमें कितने की आवश्यकता है,
एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 10 यहाँ तक हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया 11। ठीक है, और ये कहाँ से आया पूरा, ये हमने इस फॉर्मूले से लिखा 1s 2s 2p 3s। ठीक है, 3s तक आए हम, ये 3s वाला। अब है कैल्शियम। कैल्शियम कितने नंबर पर है, कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का जो ऑर्बिटल है या कैल्शियम परमाणु जो है उसके ऑर्बिटल में सभी टोटल जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे, तो 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, अब 20 में से इसमें देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3p लिख दिया ऊपर से। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, क्योंकि 2 मैक्सिमम 2 भर सकते हैं एस में, ये भी एस है 2 इलेक्ट्रॉन भरे। ये पी है, पी में कितने भरे जाते हैं 6। ठीक है, फिर उसके बाद एस में 2 कितने हुए 6 2 8 10 2 12 है ना 12। उसके बाद ये कितने हैं 3p 6, पी में कितने होते हैं 6, तो ये हो गया 6 और 2 8 है ना 8, और ये कितना हो गया 14 15 16 17 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें 3p6 आ गया। अब क्या है 3p6 के बाद 4s, तो यहाँ आ जाएगा 4s, और 18 हो गए थे तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 2, ये आ जाएंगे 4s। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको भरते हैं। आगे देखिए, फिर है Zn। Zn कितने नंबर पर है 30 नंबर पर, यानी कि जिंक के जो परमाणु है उसमें 30 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में इसमें। तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे इसी में से देख करके, यहाँ लिख देता हूँ मैं जिंक का इधर, जैसे 1s, ठीक है 2s 2p 3s 3p 4s 3d में भरे जाते हैं। इसमें कितने हैं, s में 2, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, कितने हो गए 6 2 8 10 6 18 20 22, यानी कि 30 नंबर पर पाया जाता है। 22 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, पहले तो पता होना चाहिए डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, हमने यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी कि डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो हमें भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम किसी तत्व की संयोजकता के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरित है या अर्धपूर्ण भरित है ये पता लगा सकते हैं। इसलिए केमिस्ट्री का ABCD कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये निकालना बहुत जरूरी है। तो आप इस सूत्र को याद करिए, इस तरीके को याद करिए, और इससे इस सूत्र फॉर्मूले को याद करिए। आप आराम से इसको बिना किसी परेशानी के डर के इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।